पशुपति मैट्रिक में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे बिहार बोर्ड के वर्ग दसम के संस्कृत के मंगलम पाठ पढ़ेंगे। ठीक है, बिहार बोर्ड में 2 नंबर वाले कुल 8 प्रश्न बनाने होते हैं, अर्थात 16 मार्क्स के। ठीक है, तो प्रश्न हिंदी में रहता है। तो देखिए क्या है, हिंदी प्रश्नोत्तर। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। देखिए उत्तर क्या होगा, सत्य का मुंह हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। ठीक है, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है, हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। प्रश्न 2 क्या है, नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है। नदियाँ समुद्र में अपने नाम और स्वरूप को छोड़कर मिलती है। प्रश्न क्या है, नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है। तो उत्तर क्या होगा, नदियाँ समुद्र में अपने नाम और स्वरूप को छोड़कर मिलती है। प्रश्न संख्या 3 देखिए, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता का वर्णन करें। उत्तर देखिए इसका, मंगलम पाठ में महर्षि वेदव्यास सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमेशा सत्य ही जीतता है, असत्य नहीं। सत्य से ही देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है। ऋषिगण देवलोक को प्राप्त करने के लिए सत्य का ही मार्ग अपनाते हैं। ठीक है, प्रश्न 4 देखिए, मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषताएं बतावे। उत्तर देखिए क्या होगा, मंगलम पाठ में संकलित कठोपनिषद के मंत्र में महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा निवास करती है। आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। कर्म बंधनों से विमुक्त अर्थात निष्कामी लोग ईश्वर की कृपा से उस आत्मा की महिमा को देख पाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप ये चारों प्रश्न समझ गए होंगे। प्रश्न 5 देखिए क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। पठित पाठ बोले तो मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा का स्वरूप के बारे में बताना है। ठीक है, कहता है उत्तर देखिए, कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बहुत ही अच्छा विश्लेषण किया गया है। आत्मा प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। यह अणु से भी सूक्ष्म और महान से महान है। इसका रहस्य को समझने वाला सत्य की खोज करता है। प्रश्न 6 देखिए, विद्वान पुरुष ब्रह्म बोले तो परमात्मा या ईश्वर को किस प्रकार प्राप्त करते हैं। उत्तर देखिए, मुंडको उपनिषद में महर्षि वेदव्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और स्वरूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार महान पुरुष अपने नाम और स्वरूप को छोड़कर ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। प्रश्न 7 देखिए, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है। आध्यात्मिक बोले तो ऐसा ग्रंथ जिसमें आत्मा और परमात्मा की चर्चा हो। ठीक है, उत्तर देखिए, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ कहा जाता है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में विस्तृत व्याख्या करता है। परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं। सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना ही है। प्रश्न संख्या 8 देखिए क्या है, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। ठीक है, उत्तर देखिए, श्वेता स्वतर क्या है, श्वेता स्वतर उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज बोले तो समूह है। उन्हीं के भव्य दर्शन से संपूर्ण संसार आलोकित होता है। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर सांसारिक मोह माया से मुक्ति पाते हैं और मोक्ष प्राप्त करते हैं।
इसके अलावा मोक्ष प्राप्त करने का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। ठीक है। प्रश्न 9 देखिए क्या है, नदी और विद्वान में क्या समानता है। उत्तर, नदी और विद्वान में यह समानता है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और स्वरूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम और स्वरूप को छोड़कर ईश्वर में मिल जाते हैं। इसी प्रकार मंगलम पाठ के 2 नंबर वाले प्रश्न खत्म हो गए।